बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी एक मौजू है हमारा। किसी दोस्त ने मुझे कहा है कि ज़रा उसके बारे में भी थोड़ी बहुत कोई रहनुमाई दे दें। मौजू की तफसील तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन बहरहाल उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम छोड़कर तो उसके अंदर से थोड़ी बहुत बात आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज का मौजू जो है वो है बच्चों की हवालगी। यानी इसका मकसद ये है कि बच्चों की हवालगी से कि बच्चों की जो कस्टडी है ना, बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब माँ बाप में इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं तो फिर बच्चों का भी कुछ फ़ैसला करना होता है कि जिन वालिदैन के बीच में इख्तिलाफ़ात हो जाएँ, फिर उन बच्चों की गार्डियन जो होती है वो अदालत होती है। फिर अदालत ने ही उनकी बेहतरी के लिए सोचना होता है कि क्योंकि जो फ़रीक़ैन हैं वो बाज़ दफ़ा, हमेशा सब नहीं लेकिन बेशुमार लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने बच्चों को, उधर वो जो बीवी है वो अपने हिसाब से बच्चों को उसकी फ़ैमिली डिस्टर्ब कर रही होती है ज़हनी, और जिधर से बाप है उसकी फ़ैमिली कर रही होती है, तो उससे बच्चे भी ज़ाहिर है कि नफ़सियाती मरीज़ भी बन जाते हैं, डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो अब उन बच्चों की तालीम व तरबियत, फ़लाह बहबूद वग़ैरह जो है वो उनके इस झगड़ों के दरमियान में वो बच्चे जो है ना वो ज़ाहिर है कि वो हो जाते हैं। इसलिए अदालतें जो हैं वो ही इनकी फिर गार्डियन हुआ करती हैं। अब कभी बाप के पास बच्चे होते हैं, कभी माँ के पास होते हैं। हम यूँ एक मिसाल ले लेते हैं कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चे जो हैं वो माँ के पास हैं। अब बाप जो है ना वो उनकी कस्टडी लेना चाहता है कि जी मुझे बच्चों की कस्टडी दे दी जाए। तो वो अदालत के अंदर जो है ना एक केस फाइल करेगा बच्चों की कस्टडी का। अच्छा, और उसमें वो फिर अदालत से ये कहेगा जी बच्चे वहाँ तबाह हो रहे हैं, बच्चे ख़राब हो रहे हैं, बच्चों का माहौल सही नहीं मिला हुआ, वो लोग केयर नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे मुझे दिए जाएँ ताकि मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा है और जी मैं बड़ा सँभाल सकता हूँ बच्चों को, और मेरे घर में इतने अफ़राद हैं, हम बच्चों को सँभाल लेंगे, तो लिहाज़ा बच्चे मुझे दिए जाएँ ताकि उनका मुस्तक़बिल ख़राब ना हो। अब किसकी बात सही है या किसकी बात गलत है, फिर दूसरा भी फ़रीक जो है वो भी अदालत में यही आके कहता है कि नहीं जी बच्चे मेरे पास महफूज रहेंगे, बच्चे हमारे पास ठीक रहेंगे, हमारे घर में ज़्यादा अफराद हैं, बच्चों को संभाल लेंगे, उनकी तालीम व तरबियत बेहतर होगी, नशो-नुमा ठीक हो रही है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस तरह के इश्यूज़ फिर जब अदालत में दोनों फ़रीक़ैन लेकर आते हैं, अब अदालत ने देखना होता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। हर केस के जो बच्चों की कस्टडी का मामला है, कानून तो ये है कि 7 साल तक बेटा और 13 साल तक बेटी वो माँ के पास रहेगी। लेकिन ये एक ऐसी मतलब एक कानून तो यही है, लेकिन अदालत की सवाबदीद पे है कि अदालत ने जब मुकदमा चल रहा है तो ये देखना है उसने कि बच्चों की राय भी लेनी है उसने, अदालत ने दौरान मुकदमा के बच्चों की सोच क्या है, तो बच्चे क्या चाहते हैं, वो किस तरफ कहाँ पर खुश हैं, तो वो भी अदालत देखेगी। तो बाज़ दफ़ा जब अदालत के अंदर वो केसेस फिर आ जाते हैं तो फिर अदालतें जो हैं वो देखती हैं। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि मुख्तलिफ़ केसों में नोयतें मुख्तलिफ़ होती हैं, फ़ैसले भी मुख्तलिफ़ होते हैं, हर घर के हालात मुख्तलिफ़ होते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बंदे ने बच्चे माँ के पास होते हैं, बाप ने दूसरी शादी कर ली होती है, उसके घर में उसके बूढ़े वालिदैन होते हैं, दूसरी तरफ वो लड़की होती है, उसने दूसरी शादी भी नहीं की होती, उसके माँ-बाप जो हैं वो भी घर में होते हैं, कोई बहन भी होती है अनमैरिड। तो यानी एक ऐसा माहौल होता है कि वो साबित करते हैं कि जी हमारे घर में बच्चों की नशो-नुमा को करने के लिए काफ़ी अफ़राद भी हैं, ठीक है, और इसके घर में तो ये शादी कर चुका है। बाज़ दफ़ा खातून ने शादी कर ली होती है, मर्द ने शादी नहीं की होती। उसके अंदर भी हालात को अदालत ने मुख्तलिफ़ अंदाज़ से देखना है कि ये बच्चे किस तरह महफूज रहेंगे, बच्चों को किस तरीके से उनका मुस्तकबिल बेहतर रहेगा। फिर अदालतें मुकदमा चलने के बाद दोनों फ़रीक़ैन जब अपना अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करते हैं, फिर अदालत ने उसके अंदर देखना होता है कि आया बच्चे कहाँ पर बेहतर रहेंगे, क्योंकि दोनों फ़रीक तो अपनी अपनी जगह पे कलाबे मला रहे होते हैं और वो लंबी लंबी अपनी बातें कर रहे होते हैं और अपने आप को बेहतर से बेहतर अदालत को बताने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि बच्चे हमें मिले। तो लेकिन फिर अदालत ने ही उनकी सारी बातों से ये सारा फ़ैसला करना होता है। तो फिर अदालत वहाँ देखती है, मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ वो होते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि माँ नौकरी कर रही है, तो अब अदालत ने ये देखना है कि यार बाप भी नौकरी करता है, बीवी भी नौकरी करती है, वो मियाँ भी शादी कर चुका है, खातून ने भी दूसरी शादी कर ली है। तो ऐसे हालात में बच्चों की कस्टडी किसको देनी है, उसका फ़ैसला भी अदालत सारे हालात व वाक़यात को देख के करेगी कि ये बच्चे जो हैं कहाँ पर महफूज रहेंगे, चूँकि दोनों शादी कर चुके हैं। तो लिहाजा ये अदालत ने गवाहों की बयानात, फिर बच्चों की स्कूल की तालीम जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर बच्चों को देखने के बाद अदालत अंदाज़ा लगाती है कि ये बच्चों की सेहत और नशोनुमा कैसी हो रही है, बच्चों से भी सवालात कर सकती है कोर्ट, बच्चों की राय भी लेती है अदालत। तो इस तरह अदालत ने जो है मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले ज़ाहिर है करने होते हैं। देखना उन्होंने बस यही होता है कि बच्चे माँ के पास ज़्यादा बेहतर रहेंगे या बाप के पास ज़्यादा बेहतर रहेंगे, इसलिए अदालत उन सब चीज़ों को देखती है। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं आपको बताऊँ कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि चले बच्चे माँ के पास हैं, अब बच्चे माँ के पास ही रहे, अगर बाप को नहीं मिले
तो फिर अदालत एक शेड्यूल तय कर देती है कि बच्चों से बाप जो है वो किस तरह मुलाकात किया करेगा। मतलब फैसला जब मुकदमे का हो जाता है, वो समझती है कि माँ के पास बेहतर हैं तो बाप को बच्चे दे, माँ को बच्चे दे दिए जाते हैं, या माँ के पास बच्चे पहले भी होते हैं, दे भी देती है अदालत। तो वो फिर उसमें एक शेड्यूल तय कर देते हैं कि बच्चे जो हैं बाप से महीने में किस किस औकात में, किस किस तरह और किस किस वक्त में मिलेंगे, बच्चे को कहाँ हवाले किया जाएगा बाप के, कब वो लेकर जाएगा, कब वो छोड़कर जाएगा, ईद की छुट्टियों में, छोटी ईद बड़ी ईद में बच्चे जो हैं वो किस तरह कितने दिन बाप के पास रहेंगे और उसके साथ भी वक्त गुजारेंगे। किसी दिन उसकी बच्चे की सालगिरह है तो बच्चे ने बाप के पास जाना, या बाप भी चाहता है मैं भी बच्चों के साथ सालगिरह मनाऊँ। तो अदालत ने एक ऐसा शेड्यूल बना देती है जिसके अंदर जो है फिर बाप जो है बहरहाल बच्चों से मुलाकात करता रहता है। अब बेशुमार दफ़ा ये भी होता है, छोटी बात वैसे शेयर कर दूं, कि बच्चे बाद में माँ के पास होते हैं लेकिन बाप 6-6 साल केस ही नहीं करता, 4 साल नहीं करता। इससे अदालत में जब कभी वो कस्टडी का केस करता है तो उससे ये साबित होता है कि उसका इंटरेस्ट नहीं था। अगर उसका इंटरेस्ट होता तो वो इन टाइम आता, कहता जी बच्चे मुझे दिए जाएँ, बच्चे ख़राब हो रहे हैं। या बाद दफ़ा खातून जो है वो बच्चों को छोड़ के चली जाती है खावंद के घर में ही, वो कहती है पालो इनको, उसके बाद वो चली जाती है, फिर वो 2 सालों के बाद कभी वो वहाँ पर जो है ना केस करती है तो अदालत ये भी देखती है कि भाई ये खुद छोड़कर गई थी और 2 साल गुजर गए और आज इसने आके बच्चों के लिए केस कर दिया कि बच्चों की कस्टडी मुझे दी जाए। तो उस वक्त में बच्चे जो है जिसके पास पहले होते हैं ज़ाहिर है उसके साथ मानूस भी हो चुके होते हैं। तो अदालत ने बहुत सारी चीज़ों को ये देखना होता है, और देखने के बाद जहाँ पर अदालत समझ रही होती है कि बच्चों की नशोनुमा, वेलफेयर, तरबियत और उनकी सोच जहाँ उनके लिए बेहतर है, फिर अदालत उसके मुताबिक उसका फ़ैसला कर देती है और दूसरे फ़रीक़ के लिए एक शेड्यूल बन जाता है कि वो कैसे उससे मुलाकात करेगा।